नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी व्यापम सिलेक्शन तक में। आज हम सीखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार करना, वो भी सभी जिलों के साथ। निश्चित ही आप देखते होंगे यहाँ से सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, हर दूसरे एग्जाम में प्रश्न बनते ही हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में कराते भी चलूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें छत्तीसगढ़ का एक रॉ ब्लैंक मैप तैयार करना होगा। आप चाहे तो हाथ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मैप तैयार करना यहाँ से ज्यादा आसान होता है। जो एमसीबी वाला एरिया है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, हाँ, वहां से ऐसे एक जनरल मैप जो आपको एक बस आपके दिमाग में रहे कि हाँ, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इस तरीके से कुछ, ठीक है। उतना अच्छा नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, सीखा जा सकता है। तो आप एक ऐसे जनरल मैप भी तैयार कर सकते हैं। मैंने गूगल से डाउनलोड करके एक मैप रख लिया है, तो मैं उसी का यूज करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं भाई। छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या 5 है। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा पांचों संभागों को। तो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन आपको खींचनी होगी, ठीक है। फिर ये बीच से पकड़ के एक लाइन यहाँ से खींचनी होगी। थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ से, ये ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहाँ से खींचनी होगी, ठीक है। 3 लाइन हमने खींच ली, 3 आड़ी लाइन हमने खींच ली। अब हमें सीधी लाइन खींचनी होगी। सीधी लाइन कौन से संभाग में खींचनी होगी, देखो, मतलब ये बीच वाले में एक सीधी मैप हमें खींचनी होगी। इसको थोड़ा सा और राइट अलाइन कर देते हैं, सॉरी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सही है। अब अब देखो, ये पांचों संभाग हमारे बन चुके हैं ना। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमने सीखा पांचों संभागों का तैयार करना। ये कौन सा संभाग है भाई, मेरे साथ साथ आप लोग अपने मन में बोलते चलिएगा। ऊपर है सरगुजा, ठीक है। दूसरा क्या है, बिलासपुर संभाग। ये है अपना रायपुर संभाग। और ये इधर दुर्ग। और नीचे कौन सी है, छत्तीसगढ़ की जान, बस्तर संभाग, ठीक। तो इस तरीके से हमने पांचों संभागों का परिसीमन सीखा अपने इस रफ मैप के जरिए। पांचों संभागों को बनाना सीखा हमने, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे एक एक करके सभी संभागों से जिलों को कैसे तैयार करना है। और ये मैं जो जिला आपको बताऊंगा, जिले को तैयार कैसे करना है, जिले को कैसे चित्रित करना है मैप में, वो आपके एज इट इज मैप में जैसा है वैसे ही रहेगा। इट मीन्स कौन सी जिले की सीमा कौन सी जिले को स्पर्श करती है, किसको स्पर्श नहीं करती है, यहां से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हम जिलों की सीमा को बनाएंगे, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में टोटल जिलों की संख्या कितनी है भाई, 33 है ना, ठीक। यहाँ से एक चीज और निकालेंगे, ये 33 है ना। उसके मैप बनने के बाद एक चीज यहाँ से हम लोग और निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। अपन चालू करते हैं, ये दुर्ग संभाग से चालू करते हैं, ठीक है। ये है दुर्ग संभाग। तो ये यहाँ बीच पकड़ना है, एक लाइन सीधी ऐसी खींचती है। सीधी तो नहीं हुई, थोड़ी तिरछी हो गई, ये, ठीक है जी, ओके। उसके बाद 4 आड़ी लाइन खींचनी है। ये 4 आड़ी लाइन हो गई। अब इन 4 आड़ी लाइनों को, 1 2 3, मतलब 3 आड़ी लाइन खींचे हैं हमने, जो 4 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट के बीच से, मतलब कि ये 3 जो लाइन है उनके बीच बीच से एक एक और लाइन खींचनी है। ये हो गए टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 जिले। दुर्ग संभाग में कितने जिले, 6 जिले।
चलो इन जिलों का नामकरण हम करते हैं साथ ही साथ। तो सबसे पहले है हमारा, ये बना आपका कवर्धा जिला, ठीक है। उसके बाद आपका बना है KCG। देन ये है आपका राजनांदगांव, और ये लास्ट वाला कौन सा है, MMA। एम में मार्शल आर्ट नहीं है, मौला मानपुर अम्मगढ़ चौकी है, ठीक। उसके बाद ये बीच वाला है हमारा, ये है जिला मुख्यालय, मतलब संभाग का मुख्यालय, दुर्ग। देन आपका आता है बेमेतरा जस्ट इसके ऊपर, और उसके नीचे आता है आपका बालोद। तो ये हमारा दुर्ग संभाग तैयार होता है, ठीक है। अब आप लोग मैप में भी जाके देखोगे कि दुर्ग की सीमा कौन कौन से जिलों से स्पर्श होती है, दुर्ग संभाग में ही। तो आप लोग देखेंगे KCG से स्पर्श होती है, इधर राजनांदगांव से स्पर्श होती है। ऊपर में अगर देखे तो बलौदा बेमेतरा से, और नीचे में बालोद से। ये बेमेतरा है ना, ये वाली, ठीक। अब हम जंप करते हैं हमारे रायपुर संभाग की ओर। तो ये है हमारा रायपुर संभाग, ठीक है जी। तो चलिए यहां से, इस वाले एरिया से एक लाइन ऐसे खींचते हैं, और दुर्ग के थोड़े पहले ले जाके मिला देते हैं। हो गया। अब उसके बाद एक और ऐसे खींचेंगे, जो कि दुर्ग में ही रहेगा, नीचे टच नहीं करेगा बालूद को। देन एक यहीं से एक लाइन ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे, देखो एक बार और देखो कैसे बनाया मैंने। यहां से एक लाइन मैंने खींची, दुर्ग में ले जाके मिलाया, दुर्ग के थोड़े से ऊपर। ये है हमारा बलौदा बाजार, ठीक। उसके नीचे थोड़ा और रायपुर। रायपुर टच नहीं कर रहा है ना वहां, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि रायपुर टच नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और इसको अलाइन किया जाए, ये सही है, ये भी सही। यहाँ से ये वहां से, ये वहां से। अब देखिए, यहाँ जिलों के नामकरण के अंतर्गत हम देखते हैं, ये है हमारा बलौदा बाजार, और ये है हमारी राजधानी रायपुर। देन ये है महासमुंद, और ये गरियाबंद, और इधर है हमारा धमतरी, ठीक। तो देखो, यहाँ हमने दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के जिलों को देखा, और ये जिले बिल्कुल उसी तरीके से हैं जो मैप में है, जो छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल मैप आप लोग खोल के देखोगे ना, तो वहां जिस तरीके से इसको दिखाया गया है, सेम उसी तरीके से यहाँ मैंने इस चीज को बनाया है। मतलब कि कौन से जिले की सीमा कौन से जिले को स्पर्श करती है, उस तरीके को मैं आधार मान के यहाँ बोल रहा हूँ ये चीजें, ठीक। अब हम देखते हैं नीचे बस्तर संभाग। बस्तर संभाग तो और बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। धमतरी के नीचे से एक लाइन हमें खींची है सीधे, और ले जाके पश्चिम में ऐसे मिला देनी है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। देन एक लाइन और खींचनी है, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच देनी। देन एक और लाइन नीचे, एक डिब्बा बनाना है, और इन डिब्बों को दोनों सीमाओं से ले जाके टच करा देना है। ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा और मिला लेते हैं, ताकि देखने में आकर्षक लगे। ये, तो गिनो कितने जिले बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। बस्तर संभाग के सातों जिले हमने यहाँ तैयार करके रख दिए। अब देखिए इसके नाम को हम देख सकते हैं। ये है हमारा उत्तर बस्तर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर। देन ये है हमारा कोंडागांव, ये है हमारा नारायणपुर। उसके नीचे, इधर नारायणपुर के नीचे है बीजापुर। देन उसके पड़ोस में है बस्तर, बीच में है दंतेवाड़ा, और लास्ट में है सुकमा, ठीक है। देखो एक बार और देखो, ये वाला है
कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर। ये है हमारा कोंडागांव, ये है नारायणपुर, अबूझमाड़, ये है बीजापुर, और ये है बस्तर, जिसके नाम पर पूरे संभाग को क्या कहा जाता है, बस्तर कहा जाता है। और लास्ट क्या है, सुकमा। सुकमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, अपन जानते हैं, कोंटा। ठीक है, यहीं से हमारे एक विधायक जी थे, नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन थे। ठीक, तो ये हमने 3 संभाग यहाँ देख लिए। अब हम देखते हैं हमारा सबसे बड़ा संभाग, तो नहीं बोलेंगे, जिलों के दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। तो जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बिलासपुर। यहाँ कुछ नहीं करना है, पश्चिमी सीमा को जो मैकल श्रेणी वाला पार्ट है, इधर वाला, ये वाला एरिया, वहां से एक पॉइंट लेके सीधा बलौदाबाजार जिले में ले जाके मिला देना है। मैं यहां से उठाता हूँ, एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं अपन। ठीक है, ये मैंने यहाँ से उठाया और ये बलौदाबाजार में ले जाके मिला दिया। ठीक, सेम एक चीज और करना है। अब ये ऊपर वाली डंडी है, वहां से एक उठा के ये बलौदाबाजार में ले जाके मिला दिया। एक यहाँ से लाना है और इसको भी लाके बलौदाबाजार में ही मिला देना है। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद एक डंडी यहाँ से ऐसे खींचनी है, थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं इसको, हाँ ये ठीक। देन एक डंडी ऐसे खींचनी है। अब ये जो आपको ये वाला ट्राई जंक्शन दिख रहा होगा ना, ये ट्राई जंक्शन, इसको कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, जैसे अगर आप पेन पेंसिल से बना रहे हो तब की बात है, मिटाने स्ट्रोक वाला था ये। एक मिनट, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जिला तैयार हो गया है, सारे जिले तैयार हो गए हैं ना। ये टच नहीं कर रहा है, ये जिला टच नहीं कर रहे हैं ना, इससे आपको बता देना चाहता हूँ मैं, ये अलग है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, बिलासपुर संभाग में टोटल कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, टोटल 8 जिले। तो आइए देखते हैं, उन सभी के नामों को देखते हैं। ये है मैकल से लगा हुआ मुंगेली डिस्ट्रिक्ट। देन उसके ऊपर में आता है, ये पहले दोनों मिला के एक जिला था बिलासपुर, लेकिन बिलासपुर से जीपीएम को अलग किया गया है। जीपीएम कब किया गया है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, देन ये है बिलासपुर, उसके ऊपर में है ये कोरबा, कोरबा के नीचे है जांजगीर और चांपा, जांजगीर चांपा। देन ये वाला है अपना रायगढ़, रायगढ़ के नीचे है तारंगढ़, और ये है सक्ती। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, एक बार और देखते हैं। हमने कुछ नहीं किया, इधर मैकल वाले पार्ट से एक डॉट उठा के सीधा हम ले जाके हमने मिलाया बलौदा बाजार से। फिर एक और, ये ऊपर जो आड़ी डंडी है वहां के कॉर्नर से उठा के एक डॉट उठा के हमने मिला दिया बलौदा बाजार में। देन एक लाइन हमने यहाँ से और सीधी खींची, ये वाली। ठीक, तो ये जीरो के कह सकते हैं बेस लाइन है, यहाँ से फिर हम लोग ड्रॉ करना चालू किए। देन एक लाइन मैंने ऐसे खींची, तो ये मुंगेली बना, जीपीएम बना, बीएसपी बना। उसके बाद ये एक लाइन हमने ऐसी खींची तो कोरबा बना और जांजगीर चांपा बना। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो मुफस्सल लाइक, तो हमने 1, 2 और 3 जिले बनाए उससे, सक्ती, रायगढ़ और सारंगढ़। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट सरगुजा संभाग बचा हुआ है, तो आइए 1 मिनट में उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाए सरगुजा संभाग को। ठीक है, ये लाइन हमको दिख रही है ना, ये सीधी लाइन, इसी को आधार मानना है और एक डिब्बा बनाना है। कहाँ बनाना है, ये एक डिब्बा बना। ठीक है, अब इसी डिब्बे को
सेंटर मान के कुछ नहीं करना है, डंडी खींचना है हमें। एक डंडी, दो डंडी, तीन डंडी खिंचा गया। अब गिनो कितने डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं कि सरगुजा संभाग में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट है। तो एक डिस्ट्रिक्ट हमें और चाहिए। तो जो सबसे इधर इसमें संभाग में लेटेस्ट बना हुआ है, एक मिनट ये कुछ ऐसा ही है। तो आइए इसका नामकरण देख लेते हैं। पहला है मनेंद्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर। दूसरा है कोरिया। तीसरा है सूरजपुर, देन बलरामपुर। उसके बाद हमारा आता है जसपुर, और ये लास्ट क्या है, सरगुजा। ठीक जी। अब आप लोग देखिए, इस तरीके से हमने सीखा कि पांचों संभागों को कैसे बनाया जाता है, और पांचों संभागों के अंतर्गत कैसे 33 जो जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, बहुत ही आसानी से। आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग सीख जाएंगे, निश्चित रूप से ही सीख जाएंगे। ठीक है, जो बेस लाइन है उसको उसको मेन ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ क्या था, बलौदा बाजार में लाके जोड़ने वाली जो बात थी, अगर उसको हम भूलेंगे तो ये जो बिलासपुर जिले के, मतलब बिलासपुर संभाग के सभी जिले हैं वो हमसे गलत हो सकते हैं। और यहाँ जो सरगुजा संभाग है, तो सरगुजा संभाग में ये जो वाला खंड है, ये वाला जो डिब्बा है, उसको अगर हम लोग भूलते हैं तो ऊपर के जिले बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हमें आ सकती है, हमारे भीतर, मतलब हमारे द्वारा की जा सकती है। वैसे ही कहाँ, यहाँ बस्तर में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये वाली लाइन को अगर आप भूलते हैं, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे बना देंगे तो वो दिक्कत कर सकता है। तो इसको भूलना नहीं है, एक लाइन ऐसे, सीधी लाइन, सीधी लाइन, फिर एक डिब्बा। ये कैसे बनाया हमने, ये 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 बन गया बस्तर संभाग आपका। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। कौन कौन से राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती हैं, है ना, और कितने जिले हैं जो स्पर्श करते हैं, सबसे अधिक कौन से जिला स्पर्श करता है, सबसे कम कौन सा जिला स्पर्श करता है। इन सभी फैक्ट्स को हम देखेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और अभ्यर्थी क्या करते हैं, सिली सिली मिस्टेक करके आते हैं, और वही सिली मिस्टेक्स क्या करते हैं, आपको 1 नंबर 2 नंबर से आप किसी भी एग्जाम में रुक जाते हैं। तो वही चीजें ना हो, ये गलती मैंने भी की थी, है ना, बहुत सारे एग्जाम में। तो इंसान क्या करता है, दूसरे की गलती से सीख लेना चाहिए इंसान को, इसीलिए मैं अपनी गलतियां आपको बता रहा हूँ, ताकि आप वो गलती आगे चल के ना करो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।